हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। ओके, तो ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आपका कोई भी AE-JEE का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करें केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे COD के बारे में। तो COD में हमने क्या देखा था, दिस इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने क्या देखे थे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिकम्पोज करवाने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, COD। एंड COD में हमने और भी क्या देखे थे, इसमें हम डिटरमाइन करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिड H2SO4 का यूज़ करते हैं। और COD का कहलाता है, इसका अदर नाम क्या है, डाइक्रोमेट डिमांड। फिर हमने यहाँ पे इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। तो COD इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड सेकेंड हमने क्या देखे थे यहाँ पे, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। THOD का फुल फॉर्म क्या होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो THOD में हमने क्या देखे थे कि हमें कुछ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, मतलब कि जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेंगे तो इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, THOD। एंड THOD क्या होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड क्या डिस्कस करने वाले हैं, TOC के बारे में। TOC क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। थर्ड इज द TOC। तो TOC क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। TOC इज द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, अब इसकी हम डेफिनेशन समझे TOC के लिए क्या होती है, इट इज़ अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। अगर हम यहाँ पे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बात करें, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट, मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक मैटर किस में प्रेजेंट रहेंगे, सिस्टम में। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट, वो भी किस टर्म में प्रेजेंट रहेंगे, टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट, प्रेजेंट इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट्स के टर्म में क्या रहेंगे, सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो भी किस टर्म में प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन कंटेंट के टर्म्स में। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। जिसे हम यहाँ पे इसके रिएक्शंस के लिए बात करें, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 के रिएक्शन बनवाएंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये 72 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट। ओके, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं BOD के बारे में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड फोर्थ इज द BOD। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो BOD की डेफिनेशंस क्या होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम यहाँ पे BOD के लिए बात करें तो BOD में भी क्या सिस्टम होगा, यहाँ पे इसमें एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है,
कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, ये कंटेनर में जैसे कि कुछ सीवेज हैं, ठीक है। तो ये सीवेज बना कैसे होगा, इसमें कुछ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों का, जैसे कि डोमेस्टिक घरों से कुछ भी निकलती हैं डोमेस्टिक चीज़ें, वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स क्या ग्रो करने लगेंगे। तो इनको डिकम्पोज होकर ही हमारे पास क्या बनता है, सीवेज बनता है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन्स रिक्वायर्ड टू कैरी द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। मतलब इस सीवेज में क्या प्रेजेंट है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, प्रेजेंट हैं। इसके डिकम्पोजिशंस करवाने के लिए डिकम्पोजिशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज बायोलॉजिकली बाय द एक्शन ऑफ कार्बन कंटेंट। मतलब कार्बन कंटेंट के एक्शंस में जो भी हमारे पास डिकम्पोज हो रहा, तो ये क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन्स रिक्वायर्ड टू कैरी द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज इज कॉल्ड द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल नहीं होगा, ओनली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हम बात करें कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसको कैसे हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो बीओडी को मेज़रमेंट करवाने के लिए हम जनरली दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्सपेरिमेंटली एंड सेकंड इज़ द मैथमेटिकली, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे बीओडी के लिए बात करें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसके मेज़रमेंट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली दो मेथड्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होगी। तो मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली। नेक्स्ट हम यहाँ पे बीओडी के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी एक्सपेरिमेंटली। अब बीओडी को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बीओडी एक्सपेरिमेंटली में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या लिए कि बीओडी इज डिटरमाइन, बीओडी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बीओडी इज डिटरमाइन, फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक ये क्या लिया हमने यहाँ पे, टेस्ट सैंपल। ये क्या है, टेस्ट सैंपल, और ये क्या है, एरेटेड वाटर। टेस्ट सैंपल, एरेटेड वाटर, और ये क्या बनाएगा, डाइल्यूट सैंपल। ये क्या बना रहा है, डाइल्यूट सैंपल। तो बीओडी इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग द टेस्ट सैंपल, डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ, बीओडी इज डिटरमाइंड बाय डाइल्यूटिंग द non volume of test sample. तो BOD is determined by diluting the non volume of test sample with non volume of aerated water. Non volume of एरेटेड वाटर, ठीक है। तो बीओडी को हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, तो बीओडी इज डिटरमाइंड बाय नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद नॉन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड वाटर का यूज़ करके हम यहाँ पे बीओडी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड नथिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन, नथिंग द
डिजॉल्व ऑक्सीजन, नथिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन्स, मतलब कि कुछ यहाँ पे ना के बराबर डिजॉल्व ऑक्सीजन्स क्या होंगे एट डाइल्यूट सैंपल बिफोर एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ सैंपल, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन्स ऑफ डाइल्यूट सैंपल before and after the incubation of sample, the incubation of sample for 5 days at the rate 20 डिग्री सेल्सियस, 5 days एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, BOD को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूटिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल विद नॉन वॉल्यूम ऑफ एरिटेड वाटर सैंपल होता है, एंड इसमें ना के बराबर कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है BOD। एंड जैसे कि आज की क्लास में हमने यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं ये चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की प्रोसेस के बारे में समझेंगे। थैंक यू।